महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में विहार कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। मैंने सुना है आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं भी परम ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें मुझसे इतनी उम्मीद क्यों है? व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस संसार को समझने में निकाल दिया और तब मुझे समझ आया यहां सब लोग स्वार्थी हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें मुझसे इतनी उम्मीद क्यों है? व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस संसार को समझने में निकाल दिया और तब मुझे समझ आया यहां सब लोग स्वार्थी हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सभी सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, ना कोई किसी को अपना समझता है। यहां सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। यहां बहुत कम लोग हैं जो निस्वार्थ दूसरों की मदद करते हैं। उन्हीं में से एक आप हैं। आप भी सभी को निस्वार्थ ज्ञान देते हैं। इसी कारण मैं आपके पास आया हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें अंधकार ही अंधकार क्यों दिख रहा है? व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने जीवन में अंधकार ही देखा है। मुझे मेरे पिता से उम्मीद थी कि वो मेरा विवाह उस लड़की से करेंगे जिसे मैं पसंद करता हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मेरा विवाह किसी दूसरी लड़की से कर दिया। वो लड़की जो मेरी पत्नी बनकर आई है, मुझे उससे उम्मीद थी कि वो मेरे जीवन में खुशियां लेकर आएगी, मेरा ख्याल रखेगी और मेरे सभी कार्यों में मेरा साथ देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं एक कवि हुआ करता था, लेकिन मेरी पत्नी को यह पसंद नहीं था। वो चाहती थी मैं कुछ और काम करूं और ज्यादा पैसे कमाऊं। वो इसके लिए मुझसे रोज झगड़ा करती। उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। तब मैंने तय किया कि मैं घर छोड़ हमेशा के लिए चला जाऊंगा, सब कुछ त्याग करके। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने घर त्याग किया। उसके बाद मैं अपने मित्र के पास गया। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद जरूर करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तब मैं समझ गया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब के लिए हैं। तब मैं साधुओं, महात्माओं, उनके पास चला गया। वहां मैंने उनसे ज्ञान की बातें सीखी, उनका आशीर्वाद भी लिया और तब मुझे समझ आया कि दुनिया एक माया से अधिक कुछ भी नहीं है। यहां हर व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और इस माया में पड़ा रहता है। लेकिन मैं खुशनसीब था जो इस माया की दुनिया से बाहर निकल आया। अब मुझे पता है कि हम ईश्वर की भक्ति और ज्ञान के माध्यम से ही अपने परलोक को सुधार सकते हैं, जहां हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी और हमें कोई भी कष्ट नहीं होगा। मुझे आपसे पूर्ण उम्मीद है कि आप मुझे ज्ञान के उस शिखर तक ले जाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम करोगे? व्यक्ति ने कहा, अवश्य बुद्ध। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह घड़ा देता हूं। उस पर मैंने अपने हाथों से कलाकृतियां बनाई हैं। तुम्हें उसकी रक्षा करनी है। मुझे उम्मीद है तुम उसे कभी टूटने नहीं दोगे। वो व्यक्ति बोला,
बुद्ध बस इतनी सी बात? मैं इस घड़े की अपनी जान से भी ज्यादा रक्षा करूंगा। बुद्ध ने कहा, एक और काम जो तुम्हें करना है, तुम्हें रोज सुबह उठकर सभी भिक्षुओं के लिए जल लेकर आना है, आश्रम की साफ सफाई करनी है, जो भिक्षु ध्यान कर रहे हैं उनकी सेवा करनी है, तथा सभी भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांगने नगर जाना है और वहां से आकर फिर सबके लिए भोजन की तैयारी करनी है। और यही नहीं, जब तक मैं ना कहूं मेरे प्रवचन या ध्यान सभा में तुम्हें नहीं आना है। सही समय आने पर मैं खुद तुम्हें बुलाऊंगा, और अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो तुम ये घड़ा लेकर ही मेरे पास आना। वो व्यक्ति बोला, ठीक है बुद्ध। उसने वो सारे कार्य किए जो बुद्ध ने कहे थे। 1 महीना हो चुका था। अब तक बुद्ध ने उस व्यक्ति को नहीं बुलाया था। फिर वो खुद ही बुद्ध के पास चला गया, लेकिन बुद्ध ने उससे बात नहीं की। तब उसे याद आया कि बुद्ध ने कहा था कि अगर वो बुद्ध से बात करना चाहता है तो घड़ा लेकर ही आए। वो फिर घड़ा लेकर बुद्ध के सामने उपस्थित हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध 1 महीने हो गया, आपने जो भी कहा मैंने सब किया। चलो काम तो ठीक है, लेकिन आप मुझे सभा में कब बुलाएंगे? बुद्ध ने कहा, सही समय आने पर मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। ये सुन वो व्यक्ति वहां से चला गया और अपना काम करता रहा। ऐसे देखते हुए 1 महीना और बीत गया। 2 महीने हो चुके थे। वो उसी तरह अपना काम कर रहा था। उसने बुद्ध से जाकर फिर वही प्रश्न किया। बुद्ध ने फिर कहा, सही समय आने पर मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। ये देखते देखते 1 और महीना बीत गया। अब व्यक्ति का धैर्य जवाब दे रहा था। वो व्यक्ति बुद्ध के एक शिष्य आनंद के पास गया और बोला, हे आनंद, बुद्ध सही नहीं कर रहे हैं। मुझसे बाद में आए शिष्यों को बुद्ध ने अपनी सभा में शामिल कर लिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं किया। आनंद ने कहा, बुद्ध ने जो भी कहा है वो तुम्हारे लिए है, उसे किसी और से मत कहो। बुद्ध तुमसे प्रेम करते हैं। उन्होंने जो घड़ा तुम्हें दिया है वो उन्होंने खुद गढ़ा है। उन्होंने आज तक ये घड़ा किसी को नहीं दिया था, लेकिन तुम्हें दिया है। वो व्यक्ति ये सुनकर चुपचाप चला गया। उसे लगने लगा कि ये घड़ा देकर बुद्ध ने उसे अपना गुलाम बना लिया है। एक दिन उस व्यक्ति के धैर्य ने जवाब दे ही दिया और वो घड़ा लेकर बुद्ध के सामने खड़ा हो गया और बोला, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। मैं जब से आया हूं तब से इंतजार कर रहा हूं कि आप मुझे सभा में बुलाएंगे, ज्ञान देंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। जब भी मुझे आपसे बात करनी होती है, मुझे ये घड़ा लेकर आपके पास आना होता है। मुझे लगा था आप मुझे कुछ सिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। ये सुन बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि जल्द ही मैं तुम्हें ध्यान सभा में बुलाऊंगा। वो व्यक्ति भड़क गया और बोला, मुझे आपके किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता आपको कोई ज्ञान प्राप्त हुआ भी है। आप झूठे हैं। आप झूठा ही अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं और मुझे आपके इस घड़े की भी कोई जरूरत नहीं है। और वो घड़ा उस व्यक्ति ने जमीन पर दे मारा। घड़ा टूट गया। बुद्ध एक कपड़े में उस घड़े के टुकड़े को समेटने लगे। ये देख वो व्यक्ति लज्जित हो गया और बुद्ध से माफी मांगने लगा और बोला, बुद्ध मुझे क्षमा करें।
मुझे क्रोध आ गया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है, तुम सभा में उपस्थित हो सकते हो। बुद्ध उस व्यक्ति को सभा में ले गए और प्रवचन शुरू हुआ। बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में व्यक्ति का सबसे बड़े दुख का कारण उसके किसी वस्तु से खुद को जोड़ना है। जब हम किसी से कोई उम्मीद लगा देते हैं और वो पूरी ना होने पर हमें दुख देने लगती है। एक पिता की उसके पुत्र से उम्मीद होती है कि वो उसके बताए रास्ते पर चले, और पुत्र की पिता से कि वो उसके बताए रास्ते में साथ जाने का सहयोग दे। ऐसे ही कुछ उम्मीदें पति पत्नी को एक दूसरे से होती हैं। इसी तरह दुनिया में ज्यादातर लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ उम्मीद करते ही हैं, और जब ये उम्मीद पूरी नहीं होती तो ये क्रोध का रूप ले लेती है, जो हमारी बुद्धि का नाश कर देती है, जिसमें व्यक्ति का खुद का नुकसान होता है। क्रोध गर्म कोयले को अपनी हथेली पर रखने के समान होता है, जिससे हम दूसरों को जलाना चाहते तो हैं, लेकिन उसमें पहले आप खुद का हाथ जला लेते हैं। बुद्ध अपने कपड़े से उस घड़े के टुकड़ों को निकालकर उस व्यक्ति के आगे रख देते हैं और पूछते हैं, क्या तुम इसे वापस जोड़ सकते हो? वो व्यक्ति लज्जित होकर बोला, हाथ जोड़कर बोला, भगवान बुद्ध, मुझे माफ करें, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी जो मैंने ऐसा काम कर दिया, मैं इसे वापस नहीं जोड़ सकता। बुद्ध ने कहा, मैं यही आपको समझाना चाहता हूं। तुमने पूरी जिंदगी दूसरों से उम्मीद करी, जब वो पूरी नहीं हुई तब तुम क्रोध में आकर वहां से भाग गए, जिससे तुम्हारा ही नुकसान हुआ। वो व्यक्ति बोला, क्या हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने कहा, जब भी तुम दूसरों से अपने स्वार्थ के लिए उम्मीद करोगे तो दुख पाओगे, लेकिन अगर वही तुम दूसरों को सुख देने की उम्मीद करोगे तो तुम्हें खुद भी सुख मिलेगा। वो व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, आप मुझे क्षमा करें और अपने चरणों में जगह दें। मैं भी परम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, अभी तुम अपने घर जाकर अपने पिता और पत्नी के साथ रहो। तुम्हें अभी गृहस्थ जीवन जीने की आवश्यकता है। व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, क्या मुझे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? आप क्यों मुझे यहां से भेज रहे हैं? बुद्ध ने कहा, जिसे ज्ञान प्राप्त करना होता है वो अपने गृहस्थ जीवन में भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तब परिवार के लोग रास्ते का रोड़ा बिल्कुल नहीं बनते, बल्कि सहयोगी नजर आते हैं। अभी तुम्हें इस दुनिया में अंधकार ही अंधकार नजर आता है। पहले तुम अपने जीवन में प्रकाश को देखो, उसे ढूंढो कि प्रकाश कहां है। घर जाओ, ध्यान करो। ध्यान करने के लिए भिक्षुओं से संपर्क करो। धीरे धीरे तुम परम सत्य की खोज पर जाने लगोगे और तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, जिससे तुम परम शांति की ओर जाओगे। ये सुन वो व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसके बाद अपने घर को निकल गया। यह देख बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, हे बुद्ध, आप सभी को अपने संग में जोड़ लेते हैं, तो उसे क्यों भेज दिया? बुद्ध ने कहा, सुनो आनंद,
इस दुनिया में बुद्धि के विकास और प्राथमिक चरण को पार करने के लिए दुनिया से होकर गुजरना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति सन्यासी होकर या संसार को छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको इस दुनिया में रहकर यहां की चीजों को, लोगों को करीब से जानना होगा। तभी वो आगे की यात्रा को शुरू कर सकता है। उसने अभी सांसारिक जीवन को जिया ही नहीं था, वो उससे भाग रहा था। जैसे ही वो सांसारिक मार्ग को जान लेगा, खुद ही ज्ञान को प्राप्त कर लेगा।